हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। ग्रेस रूल को लेकर AK2 के स्टूडेंट्स में अभी भी बहुत सी कन्फ्यूजन थी, तो हम इस वीडियो में टेबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया है, किस कोर्स में एडमिशन लिया है और आपको कितना ग्रेस मिलेगा, कब मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, और अगर आपको ग्रेस नहीं मिलता है, आप एलिजिबल होते हैं और उसके बाद भी ग्रेस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेस रूल AK2 में कब, किसको, कैसे, कितना मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ग्रेस रूल 2020 में जो सर्कुलर आया था यूनिवर्सिटी का, उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी में उसको जो है डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी है स्टूडेंट्स एडमिटेड इन CBCS रूल, यानी कि आर सीरीज, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर कोड आर से शुरू होता है, RMB, RVE, इस तरीके से शुरू होता है, वो CBCS रूल में आएंगे, यानी कि उन्होंने 2016-17 ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया होगा। फिर उसके बाद आता है AICT रूल, जो कि के सीरीज से 2018-19 में के सीरीज एप्लीकेबल हो, जो कि AICT मॉडल क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग सिलेबस उनका जो है फ्रेम हुआ। तो उनके जो सब्जेक्ट कोड हैं वो के से होते हैं, KMB, KVE करके होंगे। और वहीं पे जो तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स एडमिटेड इन PCI ऑर्डिनेंस फार्मेसी कोर्स। तो यहाँ पे क्या था कि 2019-20 से जो है ग्रेस पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से PCI ऑर्डिनेंस में जो फार्मेसी कोर्स यानी B फार्मा, M फार्मा, उनको जो है दोबारा से ग्रेस देना स्टार्ट किया गया है। तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि 2019-20 से एप्लीकेबल होगा। 2019-20 से पहले 2018-19 और 17-18 में जो B फार्मा के स्टूडेंट हैं उनको ग्रेस मिलेगा, और उसमें जो है ईयरली 10 मार्क्स जो है उनको ग्रेस ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी सेम तरीके से रहेगी, यानी कि 15% जो है मार्क्स होने चाहिए, तभी उस सब्जेक्ट में उनको ग्रेस मिल सकता है। तो ये 3 कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किस कैटेगरी में कितना ग्रेस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप CBCS रूल में आते हैं, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट कोड था वो R से शुरू होता है, RMB, RVE करके शुरू होता है, या फिर आपने 2016-17 ऑर्डिनेंस में अकॉर्डिंग जो है आपने एडमिशन लिया था, 2016-17, 17-18 में आपने एडमिशन लिया था और CBCS रूल है, R सीरीज आता है, तो उस केस में आपको कितना ग्रेस मिलेगा। तो अगर आप बीटेक, बी फार्मा, BFAD, BFA, BHMCT, B आर्किटेक्चर, MCA इंटीग्रेटेड, MBA या फिर MBA इंटीग्रेटेड, यानी कि इन कोर्सेज में 2016-17 में आपने एडमिशन लिया था और आप CBCS रूल या R सीरीज में आते हैं, तो फिर आपको जो है 7 मार्क, यानी कि 7 मार्क्स जो है पर ईयर, यानी कि एक साल में, 2 साल का कोर्स है तो दोनों साल में आप 7 साल 7 मार्क्स पहले कोर्स में और 7 मार्क्स दूसरे ईयर में जो है ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 साल का है तो फर्स्ट ईयर में 7 मार्क्स का ग्रेस, सेकंड ईयर में 7 मार्क्स का ग्रेस, थर्ड ईयर में 7 मार्क्स का ग्रेस और फोर्थ ईयर में 7 मार्क्स का ग्रेस जो है आप ले सकते हैं। तो 7 मार्क्स इन अ ईयर इन थ्योरी प्रैक्टिकल, यानी कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन होते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, दोनों में ही जहाँ पे भी आपको ग्रेस की जरूरत पड़ेगी आप उसमें ले सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो ये होता है। फिर उसके बाद जो है ग्रेड, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलेगा उसमें आपको ई स्टार या फिर ई हैशटैग जो है हैश मार्क्स लगा दिया जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट के आगे जो ग्रेड होता है ABCD लिखा जाता है, तो अगर ई स्टार या फिर ई हैशटैग लगा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिला हुआ है, या फिर जो भी एप्लीकेबल कोड होगा ई हैशटैग या फिर जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है वो यहाँ पे लग जाता है। तो नॉर्मली आपको ई हैशटैग या फिर डी हैशटैग लगेगा, फार्मेसी में डी मिलता है तो डी हैशटैग लगा जाता है, डी स्टार लग जाता है, वहाँ पे आपको देखता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो मिनिमम SGPA होता है किसी भी सेमेस्टर में, जो मिनिमम SGPA होना चाहिए आपके ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, वो आपका अगर है तो ही आपको उस सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस चाहिए होगा मिलेगा। यानी कि सपोज करें कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ग्रेस चाहिए, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मिनिमम SGPA होना चाहिए वो अगर आपका है तो उस सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस चाहिए होगा तो ही मिलेगा। और याद रहे कि ग्रेस उस सब्जेक्ट में मिलेगा जिसमें कि आप पास हो जाएंगे ग्रेस मिलने से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके नंबर बहुत कम है तो आपको ग्रेस मिलने के बाद भी आप पास नहीं हो रहे हैं तो उसमें ग्रेस नहीं मिलेगा। नॉर्मली ग्रेस उसी सब्जेक्ट में मिलेगा जिसमें ग्रेस मिल लगने से आप पास हो जाएंगे, और साथ ही साथ मिनिमम SGPA भी आपका उस सेमेस्टर में होना चाहिए, तभी आपको उसमें ग्रेस मिलेगा। और वैन विल बी गिवन, तो नॉर्मली ग्रेस मिलता कब है, तो ग्रेस जब आपका ईयरली रिजल्ट आता है। यानी सपोज करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसमें कोई बैक लग गई और उसमें ग्रेस मार्क्स लग के आप पास हो सकते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा तब नहीं, जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो सेकंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो फर्स्ट ईयर का कम पूरा रिजल्ट आता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिला के ईयरली रिजल्ट आ जाता है उस एकेडमिक ईयर का, तब जो है उसमें ग्रेस आपको लग के आ जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। तो जब भी आपका ईयरली रिजल्ट आता है तो उसमें जो है आपका ग्रेस मार्क्स जो है लग के आता है, यानी कि इवन सेमेस्टर का जब भी रिजल्ट आएगा अगर आप ग्रेस मार्क्स के लिए एप्लीकेबल होंगे तो आपको जो है ग्रेस मार्क्स लग के आ जाएगा। नेक्स्ट है कि
अगर आप एमटेक एम फार्मा एम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, 2016-17 में एडमिशन लिए थे, सीबीसीएस रूल आर सीरीज यानी आर से आपका पेपर कोड स्टार्ट होता है, तो उस केस में आपको 5 मार्क यानी कि 5 मार्क्स पर ईयर मिलेंगे, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्जाम हो, थ्योरी या प्रैक्टिकल में। तो उसमें भी सेम कंडीशन है कि अगर जिसमें भी ग्रेस लगेगा उसमें जो आपको ग्रेड मिलेगा वो ई स्टार या फिर ई हैशटैग या डी हैशटैग लग जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही चीज़ है कि आपका जो मिनिमम एसजीपीए है वो आपका ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपको जो है ग्रेस मिलेगा, और ग्रेस भी उसी सब्जेक्ट में मिलेगा जिसमें ग्रेस लगने से आप पास हो रहे होंगे। और मैक्सिमम 5 मार्क्स आप किसी भी एक साल में ले सकते हैं। और वही चीज़ कि जब रिजल्ट इवेंट सेमेस्टर का आता है या फिर जो आप कह लें कि ईयरली रिजल्ट आता है, तब जो है आपका ग्रेस मार्क्स वहाँ पे लग के आ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आप 2018-19 में एडमिशन लिए थे और एआईसीटी रूल यानी कि केएमबी सीरीज से आपका सब्जेक्ट शुरू होता है और आपने बीटेक एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया था, नॉर्मली 2018-19 में एआईसीटी मॉडल करिकुलम है, जहाँ पे बीटेक एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स वो एआईसीटी मॉडल करिकुलम में हो गए। तो यानी कि अब देखिए 2017-18 तक जो स्टूडेंट हैं बीटेक एमबीए और एमबीए इंटीग्रेटेड के, वो जो है उन पे लागू क्या होगा, प्रीवियस मार्क्स जो 7 मार्क्स था। लेकिन अगर आपने 2018-19 में बीटेक एमबीए एमबीए इंटीग्रेटेड एडमिशन लिया है, तो उस केस में आपको जो ग्रेस मिलेगा वो मिलेगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स पर ईयर, यानी एक साल में 10 मार्क्स, दूसरे साल में 10 मार्क्स, तीसरे साल में 10 मार्क्स, चौथे साल में 10 मार्क्स, यानी जितने ईयर का कोर्स है उतने हर ईयर 10-10 मार्क्स आप ले सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल में। तो बात वही चीज़ की ग्रेड भी आपको ई हैशटैग या ई स्टार लग जाएगा, जिसमें भी ग्रेस मिलेगा। एलिजिबिलिटी की सेम एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम एसजीपीए जो ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग है उतना आपका होना चाहिए, तभी आपको उस सब्जेक्ट उस सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें बैक लगी होगी उसमें आपको ग्रेस मिलेगा, और ग्रेस मिलने से आपको पास होना होगा। ऐसा नहीं कि नंबर बहुत कम है और आपको तब भी ग्रेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेस तभी नॉर्मली लगता है जब आप पास हो रहे होंगे ग्रेस मार्क्स मिलने से, और 10 मार्क्स का ग्रेस जो है आपको मिलेगा। और वही चीज़ कि इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट यानी कि जब ईयरली रिजल्ट आता है आपका, तो फिर आप जो है वो ग्रेस ऑटोमेटिक जो है आपके रिजल्ट में अपडेट होके आ जाता है। वहीं पे अगर आपने वी वोकेशनल कोर्सेज में, बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे आपको 3 मार्क्स जो है पर ईयर आप जो है ले सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल या फिर थ्योरी प्रैक्टिकल में। ई स्टार या ई हैशटैग जो है आपको वहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट के आगे। एसजीपीए मिनिमम ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो इवेंट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो है वो अपडेट होके आएगा। फिर एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आपने 2018-19 में एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे भी 7 मार्क्स का पर ईयर आपको जो है ले सकते हैं ग्रेस, 7 मार्क्स पर ईयर। ई स्टार या ई स्टैक लगा रहेगा, और मिनिमम एसजीपीए जो है वो आपका जो है जो पासिंग क्राइटेरिया है ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग उतना आपका होना चाहिए, और ईयरली रिजल्ट यानी इवेंट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो अपडेट होके आ जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे ग्रेस के लिए। तो वहीं पे 2019-20 जो कि पीसीआई रूल में आता है फार्मेसी में, तो वहाँ पे जो है अगर आपने बी फार्मा कोर्स में 2019-20 में आपने लिया है, तो यहाँ पे पीसीआई रूल जो एनपीटीओ एनपीएफवाई रूल चलता है, तो बी फार्मेसी में अगर आपने 2019-20 में एडमिशन लिया, तो आपको जो है 7 मार्क्स पर ईयर जो है ग्रेस ले सकते हैं, 7 मार्क्स पर ईयर ग्रेस ले सकते हैं, चाहे वो थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल में, इंटरनल एक्सटर्नल में। ई स्टार या ई हैशटैग यानी कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, डी स्टार या डी हैशटैग लगता है, तो वो ग्रेड जो भी लगता है आपका वहाँ पे स्टार मार्क्स या हैशटैग लग जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो मिनिमम एसजीपीए है यानी कि 5.0 होना ही चाहिए, तभी आपको मिलेगा ग्रेस किसी भी सब्जेक्ट में। और इवेंट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है, तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रेस जो है आपके मार्कशीट में लग के आ जाएगा। अब बात कर लें कि अगर जो है आप ग्रेस के लिए एलिजिबल हैं और लेकिन फिर भी आपको ग्रेस नहीं मिलता है, तो उस केस में आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो उस केस में आपको अपनी मार्कशीट की नेट कॉपी का प्रिंट आउट लेना है, और जो है एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उसको जो है यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में बैक लगा है, कितने मार्क्स से लगा है, और आपको कितना ग्रेस मार्क्स चाहिए, आपने पहले कोई ग्रेस मार्क्स नहीं लिया है। और एप्लीकेशन देना होगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में, चाहे स्टूडेंट सेल में, चाहे आप पर्सनली विजिट करें या फिर चाहे आप कॉलेज के थ्रू भिजवाएं, तो फिर वो आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमें ग्रेस के लिए एलिजिबल है लेकिन हमें ग्रेस नहीं मिला। वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर 2019-20 में ही एमफार्मा की बात कर लें, तो एमफार्मा में 5 मार्क्स पर ईयर जो है आप ले सकते हैं। 2019-20 में अगर आपने एडमिशन लिया तो 5 मार्क्स का पर ईयर जो है ग्रेस ले सकते हैं। ई स्टार या ई स्टैग ई हैशटैग या फिर डी स्टार या डी हैशटैग जो है आपके ग्रेड लगेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसजीपीए जो है आपका मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया होता है ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो आपका होना चाहिए हर सेमेस्टर में। और इवेंट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप एलिजिबल होंगे ग्रेस पाने के लिए, तो आपको लग जाएगा। और अगर आप एलिजिबल हैं और नहीं लगता है तो फिर उस केस में आपको एप्लीकेशन देना होगा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 0.25 क्रेडिट ग्रेस में बी गिवन इफ स्टूडेंट हैज़ लेस एसजीपीए देन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एकेडमिक ईयर प्रोवाइडेड ही सी हैज़ पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ दैट सेमेस्टर। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर सपोज करें कि किसी, जैसे मिनिमम आपको किसी भी सेमेस्टर में एसजीपीए चाहिए होता है वो 5.0 है, तो अगर आप 0.25 एसजीपीए से रुक जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 0.25 एसजीपीए देकर जो है यूनिवर्सिटी प्रमोट कर सकती है, लेकिन पास कर सकती है। लेकिन बस कंडीशन यहाँ है कि आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। यानी कि किसी सेमेस्टर में आप सभी सब्जेक्ट में तो पास हैं, लेकिन जो मिनिमम एसजीपीए होता है वो आपका नहीं है, तो उस केस में अगर आप 0.25 से रुक रहे होंगे तो आपको 0.25 का ग्रेस देकर प्रमोट किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट वांट ग्रेस, अगर आपको ग्रेस नहीं चाहिए और आपको ग्रेस लग गया है, यानी आप किसी रिजल्ट में फेल हो गए थे, नंबर कम आए, आपको ग्रेस देकर पास कर दिया यूनिवर्सिटी ने, तो आपको अगर ग्रेस नहीं चाहिए और आप कैरी ओवर एग्जामिनेशन देकर पास होना चाहते हैं, तो उस केस में जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसके अकॉर्डिंग 60 डेज में आपको एक नोटराइज्ड एफिडेविट में ग्रेस हटवाने के लिए यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा, चाहे कॉलेज के थ्रू पहुँचवाएं, चाहे आप पर्सनली दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आप कैरी ओवर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और वहीं पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी गिवन इन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, यानी कि लैटरल एंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑडिट सब्जेक्ट, जैसे कि ह्यूमन वैल्यू, पहले साइबर सिक्योरिटी या ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट था वो ऑडिट सब्जेक्ट था, अभी तो उसको कोर्स सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर लिया गया है नए सिलेबस में, लेकिन पहले जो था वो ऑडिट सब्जेक्ट में था, यानी कि उसको खाली आपको पास करना होता था बस, उसके मार्क्स जो है आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते, तो वो ऑडिट सब्जेक्ट चेक करने वाले सब्जेक्ट होते थे। या फिर मूक सब्जेक्ट जिसका एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करवाती है, मूक्स के ऐसे सब्जेक्ट जिसका इंटरनल एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कराती है, तो इनमें जो है ग्रेस नहीं मिलेगा। लैटरल एंट्री के स्टूडेंट जिनको क्वालिफाई सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट हो जो क्वालिफाई करने होते हैं उसमें, ऑडिट सब्जेक्ट में, या फिर मूक्स के कोर्स जिनका इंटरनल एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट कराती है उसमें ग्रेस नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रेस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि आप कहें कि सर मैंने फर्स्ट ईयर में 7 मार्क्स मैं एलिजिबल था, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में मैं सभी सब्जेक्ट में पास था और मैं 7 मार्क्स ग्रेस नहीं लिया था और सेकेंड ईयर में मेरे को 14 मार्क्स का ग्रेस चाहिए, तो क्या मैं 7 ईयर पिछले साल का और 7 ईयर इस मार्क्स का ले सकता हूँ? तो नहीं, आपको एक साल में जितना मैक्सिमम है वही आप ले सकते हैं। अगर आपने पिछले साल का ग्रेस मार्क्स नहीं यूज़ किया, आप सभी में पास थे, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि अब वो 7 मार्क्स आपको आपके लिए बेकार है, अब वो यूज़ नहीं कर सकते हो। अब अगले साल में आपको फिर से 7 मार्क्स अवेलेबल होंगे। थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर का 7 मार्क्स अवेलेबल होगा, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में खाली वही 7 मार्क्स आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी पुराने आप ऐड ऑन नहीं कर सकते, यानी कि आगे चल के वो क्यूमुलेट होता जाएगा, नहीं, आपको जिस ईयर में है उसी ईयर के मार्क्स आपको मिलेंगे बस। प्रीवियस ईयर के अगर आपके बचा हुआ है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ग्रेस रूल जो 2020 में सर्कुलर आया था यूनिवर्सिटी के, उसके अकॉर्डिंग किस ईयर में, किस सेशन में, किस सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया है और कितने मार्क्स मिलेंगे, कब मिलेंगे, जो मिनिमम एसजीपीए होना चाहिए, नॉर्मली 5.0 हर जगह होता है कि 5.0 आपका मिनिमम एसजीपीए होना चाहिए, तभी आप जो है ग्रेस मिलेगा। और ग्रेस जो है नॉर्मली इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट में आता है, जब इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तब ग्रेस जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होकर आ जाता है, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको सभी रिजल्ट का वेट करिए, कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, और अगर अपडेट तब भी ना हो कुछ दिनों बाद भी, तो फिर आप एप्लीकेशन दीजिए, आपका ग्रेस मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। और वहीं पे जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं, ऑडिट सब्जेक्ट होते हैं या फिर मूक सब्जेक्ट हैं, तो उनमें ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर ग्रेस मिल गया है और आपने कैरी ओवर एग्जाम देकर पास करना चाहते हैं तो 60 डेज के अंदर आपको अपना ग्रेस हटवाना होगा एज पर न्यू ग्रेस रूल। पहले तो ये होता था कि आपको ग्रेस लग जाता था, लेकिन बच्चे कैरी ओवर फॉर्म आता था, कैरी ओवर फॉर्म फिल करते थे, एग्जाम देते थे, वो ग्रेस ऑटोमेटिक हट जाता था। लेकिन अभी जो ग्रेस रूल 2020 आया है उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 60 डेज के अंदर नोटराइज्ड एफिडेविट देकर आपको ग्रेस हटवाना होगा। और वहीं पे अगर एसजीपीए में भी अगर 0.25 से आप रह जा रहे हैं, जो मिनिमम एसजीपीए चाहिए होता है, उसमें भी अगर 0.25 जो है आपका कम पड़ रहा है और आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो उस केस में 0.25 का जो है एसजीपीए में जो है ग्रेस देकर वो पास कर देती है यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, क्राइटेरिया थे कि कब कितना कैसे मिलेगा ग्रेस मार्क्स। होप कि आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।